चालक की गिरफ्तारी को लेकर अखिलेश यादव पर हमला बोला है और कहा है कि समाजवादी पार्टी के गुंडे और माफिया के सरदार अखिलेश यादव हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मनीष पर हुई कार्रवाई का स्वागत करना चाहिए, लेकिन वो उनके पक्ष में उतर आए, पुलिस मुख्यालय पहुंचे। समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया संचालक को आज लखनऊ पुलिस ने हिरासत में लिया है। हमारे साथ में बात करने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। समाजवादी पार्टी का सोशल मीडिया का संचालक था। इसने भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारियों, महिला कार्यकर्तियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की थी। निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है वो श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा दिए गए शब्दों को उस मीडिया सेल के प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रयोग में लाए जाते थे, और वह महिला कार्यकर्ता हैं कि पार्टी के कोई नेता हैं कि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य है कि पार्टी का कोई प्रवक्ता है, जहां सारी मर्यादाओं की रेखाओं को पार करके इतने गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करते थे, जिन शब्दों को दोहराना भी हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। और ऐसे लोगों के खिलाफ तो पुलिस कार्रवाई होनी भी चाहिए थी। पुलिस ने कार्रवाई किया है, मैं पुलिस कार्रवाई करने का स्वागत भी करता हूं, और श्री अखिलेश यादव जी का ऐसे गंदे लोगों के खिलाफ कार्रवाई का जिसका स्वागत करना चाहिए, उस के विरोध में अगर वह पुलिस मुख्यालय पहुंचते हैं, पुलिस कार्यालय पहुंचते हैं, तो यह उनकी और भी गंदी और भद्दी सोच का ही परिचायक है। सर, समाजवादी पार्टी जिन सिद्धांतों की बात करती थी, जयप्रकाश जी की, लोहिया जी की, जनेश्वर जी की, आज इस तरह की अश्लील टिप्पणी करने वाले को जब गिरफ्तार किया गया है तो अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं और वह समाजवादी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर। देखिए, वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं होंगे, वो समाजवादी पार्टी के गुंडे होंगे, अपराधी होंगे, माफिया होंगे, और जिसके सरदार स्वयं श्री अखिलेश यादव जी हैं। उनका जो चरित्र है वह न तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से मेल खाता है, न जयप्रकाश नारायण जी से मेल खाता है, न छोटे लोहिया के नाम से जाने वाले जनेश्वर मिश्र जी के नाम से के हिसाब से जाना जाता है। उनका केवल बड़े बड़े गुंडे, बड़े बड़े अपराधी, बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े दंगाई, जो समाज में भय और खौफ का एक कारण बने रहते हैं, उस प्रकार का चरित्र समाजवादी पार्टी का बन चुका है। और समाजवादी पार्टी से जनता ने छुटकारा पा लिया है, और आज समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल को संचालित करने वाले बहुत ही गंदे शब्द, वह भी सार्वजनिक प्लेटफार्म पर प्रयोग करने के बाद जो देखे, सुने, समझे, तो वह शायद कोई भी समाज का संभ्रांत व्यक्ति ऐसी भाषा को सहन नहीं कर सकता है। वो कुछ इसी प्रकार की मानसिकता और इसी प्रकार के कुसंस्कार वाले लोगों को ही इस प्रकार की चीज़ें स्वीकार होंगी। और पुलिस मुख्यालय पर श्री अखिलेश यादव जी और या उनके पार्टी के, आप कह रहे हैं पदाधिकारी, लेकिन मैं कहता हूं उनके पार्टी के गुंडे, अपराधी, माफिया, वह साथ में उनके जा सकते हैं। उनके पास शरीफ आदमी खोजना मुश्किल हो जाएगा। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने वाली पार्टी है, अपराध के रास्ते पर ले जाने वाली पार्टी है। उत्तर प्रदेश में कभी सही रास्ता क्या होता है, गरीब कल्याण का रास्ता क्या होता है, शिक्षा क्या होती है, ईमानदारी क्या होती है, जो इस प्रकार के चरित्र से लाखों कोस दूर हैं, वह समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया श्री अखिलेश यादव। सर, अंतिम सवाल है, आज भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए एक दुख की खबर है, कृष्णा त्रिपाठी जी का निधन हो गया है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, निश्चित तौर से हम लोगों के लिए आज सुबह ही समाचार जैसे ही ये मिला कि हम सबके बहुत ही वरिष्ठ नेता, मेरे लिए अभिभावक की तरह, और भारतीय जनता पार्टी के पहले भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक, प्रयागराज महानगर से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक, शहर दक्षिणी के विधायक से लेकर के झूंसी के विधायक से लेकर के उत्तर प्रदेश के मंत्री परिषद के सदस्य तक, विधानसभा के माननीय अध्यक्ष और बिहार और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल तक की जो उनकी यात्रा है, हाई कोर्ट के एक बहुत सीनियर लॉयर के रूप में जो उनकी विधि के क्षेत्र में जो उनकी विशेषज्ञता है, वह सब याद करके आज मैं कहूं कि रोना आ रहा है कि आज हमारे अभिभावक, हमारे सबके संरक्षक, और प्रयागराज की तो एक तरह से उनको आत्मा कह लीजिए, और जो किसी भी पद पर रहे हों, चाहे वो सामान्य जनता रही हो, चाहे कार्यकर्ता रहा हो, और चाहे पार्टी का कोई पदाधिकारी रहा हो, सबके साथ कभी राज्यपाल के पद पर रहते हुए, विधानसभा अध्यक्ष के पद पर रहते हुए स्वयं अपना अकेले कार उठाए और चल दिए,
और चौक में पहुंच करके अपने जो साथ में काम करने वाले कार्यकर्ता उनके साथ बैठ करके चौराहे पे चाट आदि खाने का काम करना और एकदम प्यार से, मतलब इतना सरल व्यक्तित्व के नेतृत्व के बारे में सोचता हूं तो हम लोगों को लगता है कि हम लोग पंडित जी के आज चले जाने के बाद उस कमी को कैसे पूरा करेंगे। मैं समझता हूं भारतीय राजनीति के लिए, प्रदेश की राजनीति के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए पंडित जी का निधन यह एक अपूर्णीय क्षति है। मैं स्वयं पंडित जी के अंतिम दर्शन के लिए बस प्रस्थान करने जा रहा हूं। वहीं बीजेपी के यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी अखिलेश यादव के सिग्नेचर बिल्डिंग में पहुंचने पर निशाना साधा। आईटी एक्ट में जो धाराएं हैं उसके खिलाफ कार्रवाई पुलिस कर रही हो, लेकिन आप सबके माध्यम से मेरा एक निवेदन है कि सार्वजनिक जीवन में है हम लोग और अपनी माताओं के, बहनों के, परिवार के लिए, क्योंकि हमारे व्यक्तिगत किसी से कोई विवाद नहीं है, वैचारिक विवाद है और जो विचारधारा से जुड़े विषय हैं उन्हें इतने निचले स्तर तक ले जाएं कि हम अपनी माताओं के, बहनों के बारे में, बच्चों के बारे में इस तरह की टिप्पणी करें, ये खेदजनक है। और सार्वजनिक जीवन में इस तरह के विषयों का कोई भी स्थान नहीं है। समाजवादी पार्टी हो या कोई भी दल हो, हमें सबको मिलकर इस पर जरूर विचार करना चाहिए और एक भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। तो भूपेंद्र चौधरी ने भी निशाने पर लिया है अखिलेश यादव को। मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही सियासत गर्मा गई है और लगातार इस पर निशाना साधा जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव भी पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गए गिरफ्तारी के बाद।